हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना ऋषि सर और आज हम क्लास 10 साइंस के चैप्टर 1 यानी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को मास्टर करने वाले हैं। हम इससे इतना सिंपल बना देंगे ना कि आपको लगेगा अरे ये तो हमेशा से ही आसान था। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, आपने कभी सोचा है जब एक सिंपल सा मैग्नीशियम रिबन जलता है तो उसमें से इतनी कमाल की एकदम डैज़लिंग सफेद रोशनी क्यों निकलती है? ये कोई आग का जादू नहीं है दोस्तों, ये एक परफेक्ट और बिल्कुल विजिबल एग्जाम्पल है एक केमिकल रिएक्शन का। तो सवाल ये है कि ये केमिकल रिएक्शन आखिर होता क्या है? सिंपल भाषा में ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक केमिकल चेंज होता है, मतलब नए सब्सटेंसेस बनते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल नई होती हैं। जैसे वो शाइनी सा मैग्नीशियम रिबन जलने के बाद एक वाइट पाउडर यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। देखा, बिल्कुल अलग चीज। अब देखो, जैसे इंग्लिश समझने के लिए ग्रामर के रूल जरूरी हैं, राइट? ठीक वैसे ही केमिस्ट्री की भी अपनी एक लैंग्वेज है, अपनी एक ग्रामर है। और उस ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट रूल है केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना। चलो आज इसकी ग्रामर सीखते हैं। अपनी स्क्रीन पर देखिए, इसे कहते हैं एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ये हमें बस इतना बताता है कि ओके, इस रिएक्शन के कैरेक्टर्स कौन है, मतलब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स कौन है। लेकिन ये एक अधूरी कहानी है। समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज मिसिंग हियर। तो मेरा आपसे सवाल है, क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? इसका मतलब क्या लेफ्ट साइड और राइट साइड में हर एलिमेंट के एटम्स बराबर हैं? सोचो, एक क्रिकेट मैच में दोनों टीम्स में प्लेयर्स बराबर होने चाहिए ना? बस यहाँ भी वही रूल है। आइए इस टेबल में साथ में काउंट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS पे सिर्फ एक आयरन एटम है, लेकिन राइट हैंड साइड यानी RHS पे 3 है। ऑक्सीजन का भी यही हाल है, एक तरफ 1 दूसरी तरफ 4। ये तो बिल्कुल बैलेंस नहीं है। सिर्फ बेचारा हाइड्रोजन अभी के लिए ठीक ठाक है। तो इसे ठीक कैसे करें? हम यूज करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड। बिल्कुल ध्यान से सुनना, ओके? स्टेप 1, हम उस एलिमेंट से शुरू करेंगे जिसके सबसे ज्यादा एटम्स हैं, यानी ऑक्सीजन। राइट साइड में 4 हैं, तो चलो लेफ्ट साइड में H2O के आगे एक 4 लगा देते हैं। स्टेप 2, लेकिन रुको, इससे हमारा हाइड्रोजन काउंट बिगड़ गया। अब लेफ्ट में 4 टाइम्स 2 यानी 8 हाइड्रोजन एटम्स हो गए। नो प्रॉब्लम। इसे ठीक करने के लिए हम राइट साइड में H2 के आगे 4 लगा देंगे। स्टेप 3, we're ऑलमोस्ट देयर। सिर्फ आयरन बचा है। राइट में 3 है, तो हम लेफ्ट में Fe के आगे एक 3 लगा देंगे और ये बैलेंस्ड हो गई। और ये रही हमारी फाइनल परफेक्टली बैलेंस्ड इक्वेशन। ध्यान दो, ब्रैकेट्स में जो छोटे लेटर्स है ना, वो हमें फिजिकल स्टेट बताते हैं, जैसे S सॉलिड के लिए और G गैस के लिए। और यही केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट लॉ को प्रूव करता है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसका मतलब है एटम्स ना क्रिएट होते हैं ना डिस्ट्रॉय, वो बस रीअरेंज होते हैं। सिंपल। चलिए अब आपकी बारी। अ स्मॉल टेस्ट फॉर यू। ये इक्वेशन मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको बैलेंस करके नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। लेट्स सी कौन सबसे पहले सही जवाब देता है। कम ऑन। तो अब जब हमें इक्वेशंस की ग्रामर यानी बैलेंसिंग आ गई है, चलो अब देखते हैं कि ये इक्वेशंस हमें कौन सी अलग अलग कहानियां सुनाती हैं। मिलते हैं इस चैप्टर के सुपरस्टार्स से, द मेन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ध्यान से सुनना दोस्तों, ये चालों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सुपरस्टार है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। जब दो या दो से ज्यादा चीजें कंबाइन होकर एक सिंगल नई चीज बनाएं। सिंपल सोचो, जैसे दो दोस्त A और B हाथ मिलाकर एक टीम AB बन जाते हैं। इसका एक जबरदस्त एग्जाम्पल है जब हम क्विक लाइम यानी चूना में पानी डालते हैं। आपने देखा होगा, बीकर एकदम गर्म हो जाता है, उसमें से भाप निकलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन में से हीट रिलीज होती है, यानी बाहर निकलती है। और जिन रिएक्शंस में हीट निकलती है उन्हें हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। याद रहेगा ना, एक्सो मतलब एग्जिट। हमारा दूसरा सुपरस्टार है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन का एकदम ऑपोजिट है। यहाँ एक सिंगल कंपाउंड टूटकर या डीकम्पोज होकर दो या ज्यादा सिंपल चीजों में बदल जाता है। जैसे टीम AB टूटकर वापस इंडिविजुअल प्लेयर्स A और B बन जाती है। इसका एग्जाम्पल है जब हम ग्रीन कलर के फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को हीट करते हैं। यहाँ रिएक्शन करवाने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है, वो हीट को अब्जॉर्ब करता है। इसलिए ऐसी रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। देखा, एक्सोथर्मिक का बिल्कुल उल्टा। एंडो मतलब एंटर
अब मिलते हैं तीसरे सुपरस्टार से, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ थोड़ी सी बॉसगिरी चलती है। एक स्ट्रॉन्ग, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक वीक, कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सोल्यूशन से धक्का मार के निकाल देता है और उसकी जगह ले लेता है। बिल्कुल वैसे जैसे क्रिकेट टीम में एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर वीक प्लेयर को सब्स्टिट्यूट कर देता है। ये एक्टिविटी तो बहुत फेमस है। जब हम एक आयरन नेल को ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डालते हैं तो सोल्यूशन धीरे धीरे ग्रीन हो जाता है। पता है क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव आयरन ने कम रिएक्टिव कॉपर को उसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया। सिंपल। और हमारा आखिरी सुपरस्टार, डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ दो कंपाउंड्स अपने आयन्स को आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। इसको आप ऐसे सोचो जैसे दो डांस कपल्स अपने पार्टनर्स को स्वैप कर लेते हैं। और कभी-कभी इस स्वैप से एक ऐसा सॉलिड बनता है जो पानी में डिसॉल्व नहीं होता। उस इनसॉल्युबल सॉलिड को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। चलिए अब एक थोड़ा सा ट्रिकी लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक समझते हैं, रीडॉक्स रिएक्शंस। ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एक अनोखा खेल है। घबराना नहीं, बहुत आसान है, आई प्रॉमिस। देखो, सिंपल सा रूल है। अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है तो वो ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है? और रिडक्शन इसका ठीक उल्टा है, जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज करता है। बस एक को याद रखो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। सिंपल। इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखो कैसे कॉपर ऑक्साइड यानी COU अपना ऑक्सीजन खो देता है और सिर्फ कॉपर बन जाता है। तो इसका हुआ रिडक्शन। और ठीक उसी टाइम हाइड्रोजन यानी H2 उस ऑक्सीजन को गेन करके वाटर यानी H2O बन जाता है। तो इसका हुआ ऑक्सीडेशन। जब ये दोनों चीजें साथ में होती हैं उसे ही रीडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। चलिए एक और सवाल आपके लिए। इस रिएक्शन में ZnO plus C gives Zn plus CO। अब आप बताइए कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है? इसका जवाब भी कमेंट्स में जरूर देना। देखते हैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं। अब इतनी सारी केमिस्ट्री पढ़ने के बाद ये भी तो जान लें कि ये हमारी डेली लाइफ में कहाँ काम आती है ना? चलिए देखते हैं हमारी रोज की केमिस्ट्री। ऑक्सीडेशन के दो कॉमन इफेक्ट्स हैं। पहला है करोजन, जैसे लोहे में जंग लग जाता है, और दूसरा है रैंसिडिटी, जब तेल वाली चीजें जैसे चिप्स हवा के कांटेक्ट में आकर खराब हो जाती हैं और उनसे अजीब सी स्मेल आने लगती है। कभी सोचा है आपके चिप्स के पैकेट में इतनी हवा क्यों भरी होती है? वो नाइट्रोजन गैस है जो चिप्स का ऑक्सीडेशन होने से रोकती है और उन्हें फ्रेश रखती है। इंटरेस्टिंग है ना? तो आइए फटाफट से रिवाइज करते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा। पहली बात, हम इक्वेशंस को इसलिए बैलेंस करते हैं क्योंकि मैटर ना क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय। दूसरी बात, हमने 4 रिएक्शन सुपरस्टार्स से मुलाकात की। तीसरी बात, हमने रेडॉक्स का खेल समझा जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा साथ साथ होते हैं। और आखिर में हमने देखा कि ये केमिस्ट्री हमारे आसपास ही है, करोजन और रेंसिडिटी की फॉर्म में। आई होप अब आपको ये चैप्टर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछना, ओके? तो दोस्तों, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।